छोटा छोटा सा दान हमें लगता है कि कुछ मायने नहीं रखता, बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। हाँ मनोज भैया, आप देखो जैसे आपने एक व्यवस्था की, एक छोटे से 2500 रुपए की राशि है, बात हमें नहीं करे कि आप सोचो चतुर्मास का माहौल बना रहे, स्पष्ट बात बता रहा हूं। 2500 रुपए की राशि अगर हम दे सकते हैं ना, तो आप वो राशि को ये सोचो कि उस राशि का उपयोग हमारी धर्म प्रभावना में होगी, हमारे द्वारा दिया हुआ दान कभी ना कभी कार्य होगा ही होगा। छोटा सा दान भी हमारे लिए बहुत पुण्य का संचय करा सकता है। और वह धीवर इस बात को समझ गया मां, और लेकिन धीवर तो समझ गया, धन्य कुमार था, बालक था लेकिन बुद्धिशाली तो था। उसने कहा मनोज भैया कब तक दूसरे के घर में रहेंगे, कब तक खाएंगे, कुछ ना कुछ तो जीवन में करना पड़ेगा। लेकिन उसने संकल्प कर लिया, अब तो कुछ भी हो जाए घर वापस तो नहीं जाऊंगा। और जब उसने इंदौर नरेश अपूर्व, जब उसने संकल्प कर लिया कि घर वापस तो नहीं जाऊंगा, और उसने नियम कर लिया कि अब तो घर वापस जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन धीवर के घर में भी कब तक रहे। और वो बेचारा धन्य कुमार वहां से चुपचाप बिना बताए चला गया। भाई तो चला गया, लेकिन धीवर इतना रोया। और कल्पना करो वहां भाई मानने के बाद खुशियां मना रहा है, और धीवर जिससे कोई संबंध नहीं है वह रो रहा है। और ऐसा हो जाता है सच में। ये तो दिनेश बेटा कितने बार अपनी आंखों से आप सबने अनुभव किया होगा, विश्वास रखना। कितने लोगों ने दिनेश अनुभव किया होगा कि आप विश्वास रखना, इतने लोगों ने अनुभव किया होगा कि जरूर बुरे वक्त में पता चला जिनको हम अपना समझते वो साथ नहीं देते, और जिस व्यक्ति से उम्मीद नहीं होती वो भगवान का स्वरूप बन के हमारा साथ दे के चला जाता है। इसलिए याद रखना, जब कोई तुम्हारे सामने बुरे वक्त पे हाथ फैलाए और तुम्हारी सामर्थ्य हो तो हाथ पीछे मत खिसकाना। तुम ये मत सोचना कि हम उसका संयोग कर रहे, तुम तो ये सोचना कि भगवान ने हमें इस योग्य बनाया तो है कि हम किसी की मदद कर पा रहे। बनना विश्वास रखना, इतने लोगों को छोड़कर अगर वो मेरे पास मदद मांगने आया है तो भगवान ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उसकी मदद कर पा रहा हूं। कभी भी विश्वास रखना, हम तो हमेशा कहते कभी भी बुरा वक्त आए तो प्रयास करो किसी को बताओ मत, क्योंकि याद रखना अपने लोग मदद करें या ना करें मजाक जरूर बना देते हैं। और ये सब वही हुआ। भाई तो खुशियां मना रहे, भाभी खुशियां मना रही, मां बिलक रही है मेरा बेटा कैसे मर सकता है, लाश भी नहीं मिली उसकी। और वह चलते चलते अब घीवर के घर से आ तो गया, लेकिन खाना पीना थोड़ी लाया कुछ। अब बालक तो बालक, और सेठ पुत्र था, और सेठ पुत्र था, वहां तो थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती थी, वहां तो मां 56 भूख खिलाती थी, और यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। अब नियोग देखना, ऐसे देखते 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 एक खेत के पास से निकला, और जैसे ही खेत के पास से निकला बड़े भैया मजे की घटना क्या घटी, खेत के पास से निकला ही है वो, और खेत में एक किसान भोजन कर रहा था। सच सच बताना दिनेश बेटा, दिनेश भैया, पापा जी दिनेश, सारे दिनेश मिलके बताओ, एक अमीर के घर में एक गरीब आ जाए तो क्या अमीर भोजन का पूछेगा क्या? पूछ सकता क्या? अमीर के घर में एक गरीब आ जाए तो वो भोजन का पूछेगा क्या? पूछेगा क्या? नहीं पूछ सकता है। लेकिन यही घटना को आप विश्वास रखो, किसी गरीब किसान के घर में कोई अमीर चला जाए और किसान भोजन कर रहा हो, विश्वास रखना उसका 2 रोटी होगी तो 1 रोटी तुम्हें खिला देगा। अमीर में वो ताकत नहीं है, वो ताकत गरीब में है कि वो खिला देगा। इसलिए याद रखना, पैसे से अमीर हो ये बड़ी बात नहीं है, मन से अमीर हो और देने की भावना से अमीर हो, उस व्यक्ति को जीवन में अमीर समझना। खाने के लिए 2 रोटियों पर अपना आधा हिस्सा किसी को खिलाने की ताकत रखने की भाव जिस दिन आ जाए, समझ ना आज हम संसार की दृष्टि में लोग पैसे से अमीर होते हैं, पर भगवान की दृष्टि में पवन बेटा लोग भावना से अमीर होते हैं। खिलाने के भाव होना, वरना कहीं तो ऐसे देखे हैं कि उन्हें लगता किसी को खिलाना पड़े तो पता चला मुंह ऐसा करके खा लेते नीचे से। और नियोग ऐसा हुआ, किसान के गांव में पहुंचे और खेत के पास में किसान खा रहा था, और किसान ने भी इसको देखा। और जे भैया क्या करें, अब बोल तो पानी रहे, सब की भूख लगी, कुछ दे दो खाने से, क्या करें, किसान को देखें, किसान की रोटी को देखें, किसान को देखें, किसान की रोटी को देखें। अब किसान तो किसान समझ गया कि इस बालक को भूख लगी और बड़ा अच्छा बालक दिख रहा है, और पुण्यात्मा का चेहरा अलग ही चमकता है। अब इस श्री क्रीम पाउडर का चेहरा अलग चमकता हो, पुण्य का चेहरा अलग चमकता है।
और राकेश मजे की बात हुई, पुण्य आत्मा का चेहरा था, चमक रहा था। किसान ने कहा एक काम करो, तुम्हें भूख लगी? बोले हाँ। तो बोले एक काम कर, तू यहीं बैठ, मैं वहां से पेड़ से पत्ते तोड़ के लाता हूं, तो तेरे लिए भी पत्तल बना देता हूं और दोनों बैठकर मिलके खाएंगे। अब बुआई का समय चल रहा था, तो किसान हल चला रहा था। अब हल चला रहा था पंडित जी किसान, तो ये तो अतुल भैया चंचली थी, तो इनके मन में रहा कि अपन देखें सही जो हल चलता कैसा है। तो इनने थोड़ा सा हल चलाया ही है, और हल जाके एक उस खेत में घड़ा गड़ा होगा, उस घड़े में जाके हल फंस गया। अब हल आगे चले ना। अब इन्हें लगा कि कहीं टूट ना जाए, तो अपन तो चुपचाप बैठ जाओ, अभी रोटी मिलनी, कहीं डंडे पड़ गए तो दिक्कत। और जे जाके चुपचाप बैठ गए माँ। और मजे की बात देखना, धन्य कुमार जाकर चुपचाप बैठ गया, और आनंद का विषय हुआ। किसान ने इनको रोटी खिलाई, इनने जैसे ही रोटी खाई, उसके बाद इनने इतनी तेज भागे जे कि कहीं किसान उसका हल टूट गया हो, हमारे चक्कर में फंस गया हो, तो चिल्लाए ना, डांटे ना। और जे भागे और जे चलने लगे, और किसान उठा, रोटी खा ली। उसने कहा अब चलो हल चलाएं। और जैसे ही हल चलाने हुआ पंडित जी, हल आगे बढ़े नहीं। तो किसान तो समझदार, तो उसे लगा कोई पत्थर आ गया होगा तो हटा दें। और उसने जैसे ही पत्थर हटाने के हुआ, वहां तो एक घड़ा निकला, उसमें सोने की सिक्के भरे, सोने चांदी रत्न भरे। अब भैया किसान तो बुद्धिशाली कि बोले हमारे बाप दादाओं को खेती करते करते हो गए, साल में 4 बार हम खेती कर रहे हैं, इस खेत में आज तक नहीं निकला, लेकिन ये बालक के चरण पड़े और इसमें निकला, तो ये मेरे भाग्य का नहीं है, बालक के भाग्य का है, इसको दे दो। अब मजे की बात देखना रिपिन, आगे धन्य कुमार भाग रहा है, पीछे वो किसान मटका लेके भाग रहा, भैया रुक रुक रुक, और उसे लग रहा कि हल टूट गया इसलिए मान नहीं आ रहा। अब जे भागे जाए, पीछे से जे भागे, आगे जे भागे, पीछे जे भागे। अब गांव वालों ने देखा कि अरे ये बालक भाग रहा और पीछे किसान भाग रहा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चोरी करके आया। तो गांव वालों ने पकड़ा, और पकड़ के मारने वाले थे। उतने में वो किसान पहुंच गया, बोले भैया मारो मत, अरे ये तो बहुत धर्मात्मा पुण्यात्मा जीव है, इसने मेरे खेत में पैर रखा और मेरे खेत में धन का घड़ा निकल गया, मैं तो ये घड़ा इसको देने के लिए आ रहा हूं। क्या सोच रहे बाबू? जय जय, देखो पुण्य की महिमा इसको बोलते। पैसा पीछे पीछे भाग रहा है, याद रखना, जो पैसे के पीछे भागते हैं उनके पास पैसा नहीं आता है, जो धर्म के पीछे भागते हैं उनके पीछे पैसा भी भाग भाग कर आता है, विश्वास रखो। पैसे के पीछे भागे जा रहा। और मजे की बात हुई कि अब धन्य कुमार ने कहा देखो भैया तुम्हारे खेत में निकला तो हमारा तो नहीं है, तुम्हारा। किसान के हमें नहीं चाहिए, वे कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। अब देखो पैसे की दशा देखो पुण्यात्मा के सामने, जहां पैसे पैसे के लिए मरते हैं लोग, पैसे को ठुकरा रहे, पुण्यात्मा का पुण्य तो देखो। कल्पना करो कल गलती से तुम्हारे खेत में निकल जाता तुम में से किसी का, और धन्य कुमार बैठा होता तो तुम देने जाते? तुम तो परमेश्वर ऐसे उन्हें सगे बाप को भी नहीं बताते, छुपा जा रख लेते। क्या सोच रहे? और वहां क्या हो रहा है? पैसा भाग रहा है। संजीव वो कह रहा है कि तुम्हारा है, धन्य कुमार क्या कह रहा है? किसान से तुम्हारा है। आप देखो पुण्यात्मा के पुण्य के सामने लक्ष्मी की भी कोई वैल्यू नहीं होती, लक्ष्मी की भी दशा बिगड़ जाती है। जिसको तुम पूजे जा रहे हो, भगे जा रहे हो, पकड़ने के लिए भाग रहे हो, उस लक्ष्मी की भी कोई वैल्यू नहीं होती पुण्यात्मा के सामने। वो भी कह रहा भगा, इसको नहीं चाहिए हमें। और मजे की बात देखना अतुल भैया, क्या वो दृश्य फतेहलाल जी। धन्य कुमार कहता है ठीक है तुम नहीं मान रहे तो मेरा है, मैं ले लेता हूं। एक कलेजा देखना, इस दृश्य को अपने जीवन में उतार के देखो। क्या कह रहा है फतेहलाल जी? मेरा है, मैं ले लेता हूं। अब मेरा है तो तुम मेरा एक काम करो, मैं अपना द्रव्य तुम्हारे लिए दान देता हूं, इसको तुम ले जाओ। एक कण नहीं लिया उसने, एक कण नहीं लिया। रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। अपन होते तो क्या करते? अरे भैया रहने खाने की नहीं, आधा हम ले रहे, आधा तुम ले लो। आधा भी देने के लिए कलेजा चाहिए था। कई तो ऐसे होते एक सिक्का तुम्हें दे देते, बाकी चलो हम रख ले रहे। लेकिन उसने एक कण भी नहीं लिया शांतिलाल जी, एक कण भी नहीं लिया। क्या कहा कि चलो मेरा है पर मैं ये तुम्हें पूरा देना चाहता हूं, इसको तुम रख लो।
आप विश्वास रखो मनोज भाई, लोग तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार नहीं दे पाते। ऐसे कई लोग तुमने देखे हैं जिनकी खूब सामर्थ्य देने की, लेकिन नहीं दे पाते। आप कल्पना करो जो लोग सामर्थ्य के अनुसार नहीं दे पा रहे तुल भैया, उसके पास जो सामर्थ्य से ऊपर उसने दे दिया। जो व्यक्ति इतना देगा, विश्वास रखना उसको कर्म कितना अधिक देगा, एक कल्पना करके तो देखो। घर से भगा हुआ बालक धीरे 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 चलते 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 अतुल भैया थका हारा बालक एक सेठ के यहां जाता है, और सेठ की गद्दी लगी और बाहर चबूतरा बने रहते थे। पहले दुकान के बाहर चबूतरे बने रहते थे, पानी मानी रखा रहता, कोई आता था गुड़ पानी, कई सेठ तो भोजन भी बंटवा देते थे, और वहां जाकर बैठ जाता है। और जैसे ही वहां जाकर बैठता है और सेठ पूछता कहां से आए, वो कहते हैं अवंती नगरी उज्जैन का निवासी हूं, क्या नाम है, धन्य कुमार। और जैसे ही वो धन्य कुमार नाम सुनते, कौन, नगर सेठ, क्या नाम सुनते, धन्य कुमार, और सेठ अपनी गद्दी से उठता है और उसके चरणों में माथा टेक देता है। अरे बोले तुम तो वो पुण्यात्मा जीव हो, वो पुण्यात्मा जीव हो जिसका मैं कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। भाई बोलता है धन्य कुमार, भाई मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं, मैंने तो तुम्हें जीवन में पहली बार देखा, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। अरे बोले हमारे गांव में एक चाण रिद्धिधारी और अब्धि ज्ञानी मुनिराज आए थे, मैंने उन मुनिराज से पूछा था मेरी बेटी का पति कौन होगा, तब उन्होंने कहा था तुम यहीं रहना, तुम्हारे दुकान के, तुम्हारे दरबार के चबूतरे पे आकर एक धन्य कुमार अवंती नाम का नगर से एक व्यक्ति आएगा और वह तुम्हारी पुत्री का पति होगा। अब कल्पना करो यहां मरे जा रहे शादी के लिए, वहां इंतजार हो रहा है कि भैया शादी के लिए आएगा। क्या पुण्य है, ये है पुण्य। महावीर भाई एक कटोरी खीर से अगर इतना पुण्य लग सकता है तो कल से मां सब साधुओं को खीर खिलाओ अब तो। पर याद रखना एक कटोरी खीर का पुण्य नहीं है मां, खीर का पुण्य नहीं है। मां मुझे नहीं चाहिए, मेरे हिस्से की भी गुरु को दे दो। याद रखना जो अपना हिस्सा देव सास गुरु को देने की ताकत रखता है उस व्यक्ति के पास लक्ष्मी स्वयं भग भग का दौड़ दौड़ कराती है। ये सब कभी लगे दान दिया, कभी ये मत सोचना दान दिया, तुम तो यही सोचना बेटा कि पूर्व कई पर्यायों में मैंने धन की इतनी व्यवस्था कर ली कि अब मुझे धन की कमी नहीं पड़ने वाली है। दिनेश भैया कल अपन मंदिर के दर्शन करने गए ना, तो इनका बेटा हर्ष था, तो ऐसी बातचीत, वो बेचारा भोला सा है, अभी नया नया भी है, भोला भी है, तो सब बताता रहता। तो कल वो बता रहा था पापा ने धन लक्ष्मी में भी दिया, पावागढ़ में भी दे रहे, अभी सुधा सागर जी के यहाँ, आपके यहाँ कर रहे। तो हम सोच रहे थे कि कितना अच्छा बेटा। हमने उससे धीरे से पूछा, सच्ची में दिनेश भैया, हमने कल उससे पूछा हर्ष से कि तू सही से बता, पापा तेरे इतना दे देंगे तो तेरे लिए क्या बचेगा। तो उस बालक के जो शब्द थे मां, वो हृदय को छू गए। वो बालक पता क्या कह रहा है, धन्य तुम दोनों दंपत्ति, कैसी संतान मिले। वो बालक क्या कह रहा है, मम्मी पापा के भाग्य का इसलिए दे रहे, मेरे भाग्य में होगा तो मुझे फिर मिल जाएगा। आप सोचो ऐसी संतान मिले। कभी लगे ना दिनेश भाई कि कम पढ़ी लिखी संतान है, बुरा मत मानना कि हमारा बेटा कलेक्टर नहीं है, तुम तो इस चीज का आनंद लेना, इस चीज का सुकून रखना। सच कह रहा हूं दोनों दंपत्ति से, जिनके बेटे मुनिराज के पीछे भाग रहे ना, तो मैं सोचना कि लोग संसार और पापियों के पीछे भागने वाली औलाद नहीं मिली। कोई बात नहीं, मेरा बेटा कलेक्टर नहीं है, पर मेरा बेटा इतना तो है कि सुबह भी मुनि का कमंडल पकड़ता है और शाम को भी मुनि का कमंडल पकड़ता है। माँ हमारी कोख तो इतने में ही धन्य हो गई कि ऐसी संतान हमें मिली। और उस सेठ ने अपनी इकलौती पुत्री, और पुत्री भी इकलौती, और इकलौती पुत्री से उसका विवाह कराया, और साथ में विवाह नहीं कराया, नियोग देखना, विवाह कराया और विवाह कराने के साथ साथ अपना आधा धन भी उसको दे दिया। अब जो नगर सेठ था, ये भी धन्य कुमार भी नगर सेठ हो गए और बड़ी अच्छे ठाट वाट के साथ रहने लगे, खाने पीने लगे। और खाने पीने लगे तो इनकी पत्नी और लेकिन इनकी पत्नी की एक दासी थी, वो बड़ी प्रिय मित्र थी उनकी पत्नी की। अब उसी नगर में विवाह हो गया तो जमाई बन के रह रहे बड़ी आराम से ठाट बाट के साथ, कोई कमी नहीं। और जिसकी पुत्री इकलौती है वो तो प्रयास यही करते कि ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो हमारे घर में रहे, तो पुत्री हमसे दूर क्यों रहे।
और दामाद जी और ससुर जी भी बड़े खुश कि इतना अच्छा योग्य दामाद जिसका अवधि ज्ञानी मुनिराज के मुख से नाम निकला हो वो तो योग्य होगा ही होगा। और मनोज भैया क्या मजे की बात हुई, क्या मजे की घटना हुई, आप आनंद। इसके बाद देखो नियोग ऐसा हुआ कि भाई साहब एक दिन उनकी दासी जो थी वह सेठ की पुत्री और राजा की पुत्री दोनों घनिष्ठ मित्र थी, और उन दोनों के बीच में संबंध बनाने वाली वो दासी थी, वो इधर भी जाती थी और इधर भी जाती थी। और पुष्पेंद्र भैया मजे की बात हुई कि वह दासी राजकुमारी के पास जाती थी तो राजकुमारी के लिए एक माला पो रही थी। क्या पो रही थी? फूलों की माला राजकुमारी के लिए। तो धन्य कुमार बोले, धन्य कुमार को लगा कि ये माला ये हमारी पत्नी के लिए पो रही। तो धन्य कुमार बोले कि एक काम कर, तू मुझे माला दे, मैं पोती हूं। और धन्य कुमार ने ऐसी माला पोई कि आज तक उस नगर में इतनी सुंदर माला किसी ने पोई नहीं। अब वो माला किसको जानी थी? राजकुमारी को। अब मां देखना पुण्य कहां से कहां व्यक्ति को कहां जोड़ देता, किसके संबंध कहां जोड़ देता है। और धर्मित बेटा जस बेटा मजे की बात देखना, उसने वह माला ले जाकर राजकुमारी के पास रख दी और रखकर वह चली गई। और उस दिन राजकुमारी कमरे में थी नहीं। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी कमरे में आई जो सब, और राजकुमारी ने वह माला देखी, राजकुमारी ने माला देखी और इतनी सुंदर माला, भाई उससे बेचैन हो गई। ये माला किसने पोई, उससे मुझे मिलना है, कुछ भी हो जाए मुझे मिलना है, मुझे तो उससे मिलना है। और वह पागलों की तरह बेचैन हुई। उसने नौकरों को भेजा कि जो माला रखेगा, ढूंढवाई की कौन रखेगा कौन रखेगा। पता चला कि अमुक जो राजकुमारी की मित्र भी है और दासी भी है वो रखे गई। दासी को बुलाया, उसने पूछा ये माला आज तूने किन हाथों से पोई? आज तक मैंने तुझे ऐसी माला पोते नहीं देखा अश्विन। और उस दासी ने बताया कि राजकुमारी ये माला मैंने नहीं, सेठ का दामाद धन्य कुमार है, तुम्हारी सहेली का पति उसने पोए। बोले वो कैसा है? उनने उनके लक्षणों की वर्णन की कि ऐसा सुंदर कामदेव जैसा रूप है? और इतना धर्मात्मा है, प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र की अभिषेक पूजा करके ही भोजन करता है, मुनियों को आहार देता है, खूब सेवा करता है, खूब स्वाध्याय करता है, और जिसके पास बैठता है उसको अपना बना लेता है। ऐसा स्वभाव है, ऐसा भाव है, ऐसा हाव है। अरे राजकुमारी सुनते साथ ही काम के बाणों से ऐसी मोहित हुई, उसने मन ही मन में संकल्प कर लिया अगर मैं विवाह करूंगी तो धन्य कुमार से ही करूंगी।